जब भी दरवाज़ों वगैरह का पेंट करना हो तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि उसको धो के इसके ऊपर जो भी डस्ट मटेरियल लगे हुए हैं डस्ट को हटाना। सबसे पहले तो ब्रश से जो है डस्ट को हटाया जाता है। ब्रश से हटाने के बाद कपड़े से उसको पोंछा जाता है। उसके बाद जो है अगर ऐसे लग रहा है कि नहीं जो है इसको सर्फ से धोया जा सकता है तो मेटल का कोई भी चीज़ हो तो उसे सर्फ से धोया जा सकता है, साबुन पानी से इसको धोया जा सकता है। तो पेंट करने के पहले ज़रूरी है कि इसकी सतहों से धूल वगैरह जो हैं धूल हटाना। धूल हटाने के लिए जो है ब्रश से धूल को हटाया जा सकता है, सूखी ब्रश से। उसके बाद कपड़ों से झाड़ा जा सकता है। उसके बाद के स्टेज में जो है साबुन पानी के घोल से भी जो है डस्ट को हटाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पे डस्ट चिपके रहते हैं, तो वैसे जगह पे पेंट लगाने से ये संभव हो सकता है कि डस्ट अच्छी तरह से जाए नहीं। पेंट में जो शाइनिंग आना है वो शाइनिंग ठीक से आए नहीं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ है कि सतह को साफ़ करना। सतह को साफ़ करने के बाद जो है पेंट का लेयर अच्छी तरह से उसमें उस सतह पर लग जाता है। तो लोहे से चीज़ें हैं या फिर लकड़ी से चीज़ें हैं तो वो उसके आधार पे देखा जाता है कि पानी कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। प्लाईवुड की लकड़ी वगैरह में लोहे से करने से पानी से साफ़ करने से हो सकता है कि प्लाईवुड जो है फूल जाए या ख़राब हो जाए। इसलिए इस बात का ध्यान देना है कि लोहे वगैरह में पानी साबुन पानी वगैरह से हम लोग धो के उसकी गंदगी को हम लोग निकाल सकते हैं और उसके बाद ही जो है हम लोग इसमें पेंट देंगे। तो सफाई का काफ़ी महत्व है। शाइनिंग जो पेंट की आती है, जो उसका लेयर जो बॉन्डिंग होती है पेंट की, तो धूल वगैरह होने से या फिर ऑयली सरफेस होने से ये कमी हो जाती है। तो पहला स्टेप है कि जब भी दरवाजे हों या लोहे के गेट हो या कोई भी चीज़ें हों तो उसको साफ़ करना। साफ़ करने के बाद ही इसमें पेंट की लेयर लगाई जाए तो अच्छी होगी। तो मूल मंत्र है कि सफाई करने के पहले दीवार हो या डोर हो या दरवाजे हो, सारे के ऊपर रंगाई पोताई करने के पहले उसको साफ़ करना ज़रूरी है। जो धूल लगे हुए हैं, जो डस्ट लगा हुआ है, जो ऑयल लगा हुआ है, जो ग्रीस लगा हुआ है, छूने का जो स्पॉट होता है, कहीं पे बार बार छूते हैं तो वहाँ पे काला धब्बा सा उस जगह पे बन जाता है। तो ये हाइजीन के लिए काफ़ी अच्छा है कि जब भी पेंट करें हम लोग अच्छी तरह से वो हाइजीन मेंटेन हो, तो उसके लिए सतह को साफ़ करना है और सतह को साफ़ करने के बाद ही जो है इसके ऊपर पेंट की लेयर लगाई जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो दरवाज़ा है इसको साफ़ किया जा रहा है। इसमें पहले से एक कोट जो है मारा हुआ है, कलर का मारा हुआ है। उसके पहले जो है प्राइमर दिया हुआ है, तो दोबारा यहाँ पे प्राइमर देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे लग रहा है कि जंग लगना स्टार्ट कर दिया है या जंग लगने की संभावना यहाँ पे दिख रही है, तो उन लेयर में क्या किया जाता है कि प्राइमर भी दिया जाता है। जैसे कि आप नीचे देखेंगे लोहे का ये बना हुआ है, यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है काला काला, ये जंग लग के जो है ये सड़ चुका है। तो ऐसे जगह पे दोबारा जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्राइमर देंगे। मेटल का प्राइमर जो आता है वो प्राइमर हम लोग देंगे। तो ये जो दिख रहा है सड़ा हुआ पोर्शन, यहाँ पे प्राइमर दे देंगे। लेकिन पूरे गेट में प्राइमर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही इसमें पेंट किया हुआ है। केवल पेंट का लेयर हम लोग पूरे दरवाजे में या जो भी चीज़ें हैं उसमें पेंट का लेयर देंगे। अभी सफाई हुआ है ये, फिर अभी सफाई बाकी है। इसमें साबुन के झाग लगे हुए हैं। तो नीचे का पोर्शन जो लग रहा है काला, ये हो गया है। जो काला पोर्शन दिख रहा है नीचे का, ये पोर्शन पे हम लोग प्राइमर देंगे। प्राइमर नहीं देंगे तो जंग जो है ये बढ़ता ही चला जाएगा। और प्राइमर के बाद पेंट देंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी है अधिक होगी। वैसे भी जो जंग लग चुका है इसके ऊपर कितना भी पेंट करें वो फिर पेंट का लेयर जो है 2-3 महीने में वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या है कि अगर
प्राइमर का लेयर अच्छी तरह से दे देंगे हम लोग, फिर कलर इसमें करेंगे तो ये संभव है कि इसके लाइफ को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लोहे के जो भी चीज़ें हों, जहाँ पे पानी लगने की संभावनाएं होती है वहाँ पे जनरली वो सड़ जाता ही है। लोहे का दरवाज़ा जो है अगर नीचे से है वो किसी भी जगह पे, तो उसकी चांसेस होती हैं कि सबसे पहले जो जंग लगेगा, सबसे पहले जो जंग, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नीचे में जो है ना जंग लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि बार बार पानी से एक्सपोज होता है, एक्सपोजर पानी से होता है और पानी पड़ते पड़ते उस जगह का पेंट हट गया है, प्राइमर हट गया और वो जंग में तब्दील हो गया। तो दोबारा इसको पेंट करने के पहले जो है इस जंग के लेयर को हटाएंगे और वहाँ पे प्राइमर देंगे और प्राइमर सूखने के बाद ही कलर करेंगे। लेकिन पूरे गेट में जो है दोबारा प्राइमर लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा प्राइमर वहीं लगाया जाएगा जहाँ पे कि जंग लग गया हो, अदरवाइज़ केवल साफ़ करने के बाद सूख जाएगा तो इसमें पेंट की लेयर एक हम मार सकते हैं। इस तरह से हम लोग लोहे की कोई भी चीज़ हो उसको पहले साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद ही देखते हैं कि प्राइमर कहाँ लगाना है। कहीं जंग लगा हुआ है उस जगह पे प्राइमर लगाना है, अदरवाइज़ पहले से पेंट किया हुआ है तो प्राइमर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से जब भी दरवाजे को पेंट करना है, दरवाज़ा हो या गेट है, अगर लोहा का है तो पेंट लगाना अति आवश्यक है। आजकल नया ट्रेंड निकल गया है, लोग स्टील्स की लगा रहे हैं। स्टील्स वाले में कॉस्टली तो पड़ रहे हैं, 5-6 गुना ज़्यादा कॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसमें ड्यूरेबिलिटी है, हर साल पेंट पुचाड़ा करने का उसमें खर्च नहीं है। तो दोबारा जब भी हम लोग लोहे का सामान लगाएं देख लें कि कौन सा इकोनॉमिकल होगा। हर साल पेंट करना इकोनॉमिकल होगा कि एक ही बार में 4-5 गुना ज़्यादा खर्च करके स्टील का हम अपने घर में दरवाज़ा या खिड़कियाँ जो भी लगाएं। आजकल प्रचलन में जो है स्टील के ही दरवाजे खिड़की ये सारे प्रचलन में है। विंडो वगैरह एल्युमिनियम की बन रही है तो पेंट पुचाड़ा का उसमें चक्कर जनरली नहीं होता है। तो जब भी नया घर हम लोग बनवाएंगे इसके ऊपर ध्यान देंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। आजकल लोहे का जो चलन है, ये लोहे का दरवाजे का चलन नहीं है। इसके अलावा ये जो खिड़की देख रहे हैं हम लोग, ये पुराने दरवाजे का खिड़की है, ये इस तरह का ये है, ये लोहे की खिड़की भी है। आजकल जो डोर्स हैं ये देख रहे हैं आप, एल्युमिनियम के पैनल्स के आ गए हैं, ये ज़्यादा हैं। इसमें घून वगैरह लगने की भी समस्या नहीं होती है, टर्माइट, दीमक, ये सारी चीज़ें नहीं लगने की समस्या होती हैं। तो नई तरह का जो है आजकल ये एल्युमिनियम जो दरवाज़ा है ये पसंद किया जा रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि पुराना दरवाज़ा है ये, और उसके बगल में दूसरा दरवाज़ा लगाया गया है ये एल्युमिनियम वाला। तो एल्युमिनियम वाले में पेंट पुचारा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पे सफाई नहीं है इसको सफाई कर देनी होती है। हैंडल वगैरह पे देख रहे हैं कि आप इसमें गंदगी लगी हुई है, तो ये सफाई कर देने से फिर नया जैसा ये दिखने लगता है। लेकिन लोहे वाले में थोड़ी जंग की समस्या होती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये जंग लग गया है, यहाँ पे नीचे में जो है ना जंग लग गया है और आस्ते आस्ते पूरा ये जो है दरवाज़ा ख़राब हो जाएगा। बगल में हम लोग देख रहे हैं कि एक दरवाज़ा है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक से क्लियर व्यू नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जंग लग गया था, इसके कारण में इसका नीचे का पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये बदला गया है। ये दोबारा एक मेटल का प्लेट डाला गया है, दोबारा मेटल का प्लेट डाला गया क्योंकि जंग लग गया था। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि दरवाजे की सुंदरता में जो है कमी आ गई है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये है जो दिख रहा है हमें जंग लगा हुआ है, इसको अगर हम लोग प्राइमर देके पेंट नहीं मारेंगे तो बहुत ही जल्दी जो है ये दरवाजे में फिर एक चिप्पी साटना पड़ेगा जो इसकी सुंदरता में कमी लाएगा। तो आजकल जो है इस तरह के पैनल वाले जो एल्युमिनियम पैनल वाले जो हैं वो दरवाजे चल रहे हैं। इसमें रंगने पोछने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसको टाइम टू टाइम जो है साफ़ करना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसका हैंडल जो है ना, हैंडल में बहुत सारी गंदगी लगी हुई है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसको साफ़ करने से जैसे ही साफ़ करेंगे वो तुरंत जो है नया चमकने लगेगा। लेकिन अगर मेटल वगैरह का हम लोग लगा रहे हैं तो हर साल इसमें जो है चूना करना है, पेंट करना है। मैं चूना पेंट मैं बता रहा हूँ, पेंट करना है इसको, प्राइमर वगैरह तो लगाने की ज़रूरत नहीं है हर बार। लेकिन जब भी हम लोग ये दरवाज़ा जो है इसमें हर साल जनरली पेंट करने की आवश्यकता होती है। हर साल नहीं करेंगे तो 2-3 साल में तो एक बार अवश्य ही आपको कर देना चाहिए, और इसकी भी सफाई वगैरह करते रहने से इसमें चमक आती है। पेंट की भी एक अपनी खूबसूरती है, एल्युमिनियम की भी अपनी खूबसूरती है।
पेंट भी काफ़ी ब्राइटनेस देता है। पेंट भी जो है काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो तरह तरह की कॉम्बिनेशन है मार्केट में। क्या चीज़ें हमारे लिए सूटेबल है ये देखना है, हमारे लिए कौन सा सस्ता पड़ेगा ये भी देखना है, हमारे लिए ड्यूरेबल कौन सा हो वो भी देखना पड़ेगा। मजबूती का अगर ख्याल रखना है तो मजबूती किस में ज़्यादा मिलेगा ये भी ख्याल रखना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि किस तरह के दरवाजे हम लोग लगाएं, वुडन दरवाज़ा लगाएं या फिर ये जालीनुमा दरवाज़ा लगाएं या एल्युमिनियम का दरवाज़ा लगाएं। तो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। मेन गेट का दरवाज़ा है कि बेडरूम का दरवाज़ा है कि स्टोर रूम का दरवाज़ा है कि किचन का दरवाज़ा है कि बाथरूम का दरवाज़ा है। तो कितने तरह के दरवाजे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। खैर आजकल तो जो है आवश्यकता अनुसार लोहा, एल्युमिनियम या लकड़ी इसके ऊपर ये निर्भर नहीं करता है। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि पेंट करने के पहले जो है लोहे का अगर हो तो उसमें क्या क्या स्टेप्स लेना है, लोहे वाले में क्या स्टेप्स लेना है। तो सबसे पहले जो अगर नया ये है तो हम लोग प्राइमर की एक लेयर चढ़ाते हैं, फिर पेंट की लेयर चढ़ाते हैं। अगर पुराना है तो डायरेक्ट ही हम लोग पेंट की लेयर चढ़ा देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पे भी जंग लगा हुआ है, जैसे कि नीचे में यहाँ पे जंग लगा हुआ है, तो जहाँ जंग लगा हुआ है जंग को हटा के साफ करके वहाँ पे दोबारा प्राइमर की लेयर मारते हैं और उसके बाद जो है हम लोग जो है इसमें पेंट मारते हैं। तो पेंट से जो है लोहे की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, इसकी सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। पेंट करते रहने से हाइजीन कंडीशन बनते रहता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब भी पेंट करना है तो सबसे पहले धूल जो है इसमें वो हटाने की कोशिश करना है। ब्रश से धूल को हटाया सकता है, कपड़े से हटाया जा सकता है या फिर पानी वगैरह से पोंछ के इसके गंदगी को हटाया जा सकता है। तो साफ़ करना, पेंट करने के पहले, प्राइमर लगाने के पहले साफ़ करना, किसी भी सतह को साफ़ करना ये बहुत ही ज़रूरी होता है।